पैंथर। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम इमली को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड आड़ू के साथ अपने फार्म हाउस पर जा रही होती है। दरअसल ये फार्म हाउस इमली के डैड का होता है। हालांकि इमली के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए इमली ही अब उनके फार्म हाउस और कंपनी को संभाल रही होती है। लेकिन इमली के डैड के गुजर जाने के बाद उनके कंपनी की कंडीशन कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए इमली इस फार्म हाउस को बेचना चाहती थी, क्योंकि इस फार्म हाउस को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे उससे इमली कंपनी को डूबने से बचा सकती थी और इसीलिए वो इस फार्म हाउस को बेचने के लिए एक अच्छे सेलर को ढूंढ रही होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि एक दिन इमली का भाई जामुन जहरीला उससे मिलने आता है। दरअसल जामुन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए दूसरी सिटी में रहता था। जामुन जहरीले को देख के इमली काफी खुश होती है। फिर वो उसे अपने बॉयफ्रेंड आड़ू से भी मिलवाती है, पर जामुन उन दोनों से ही कुछ ज्यादा बातें नहीं करता और अपने कमरे में जाकर 2-3 बार हिलाकर सो जाता है। फिर अगले मॉर्निंग इमली और आड़ू दोनों ही किसी तरह से इस फार्म हाउस को बेचने के लिए कोई अच्छा सेलर ढूंढने में परेशान होते हैं, पर जामुन जहरीला इन दोनों की ये चूतियागिरी को देखकर और बोर हो रहा था। तब वो डिसाइड करता है कि वो समाचार पत्र लेने के लिए बाहर जाएगा। उसके बाहर जाने के थोड़ी देर के बाद ही आड़ू भी अपनी कार को लेकर सिटी की ओर निकल जाता है। आड़ू जब जा ही रहा होता है तभी उसकी मुलाकात जामुन जहरीले से हो जाती है। आड़ू जामुन से मजाक करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर जामुन जहरीला कहता है कि भीसड़ी के डब्बे में डब्बा, डब्बे में सहतूत, ऐसा घींच के कंटाप मारूंगा कि यही देगा मुंह, चल भाग यहाँ से आंडू पांडू कहीं के। फिर कुछ देर के बाद जामुन जहरीला समाचार पत्र के साथ साथ एक खुफिया समाचार लेकर घर आता है और इमली को बताता है कि उनके इस छोटे शहर में एक वैसी दरिंदा ब्लैक पैंथर घुस आया है और उस ब्लैक पैंथर ने पड़ोस के चौरसिया चाचा के 2 गाय के बछड़ों को भी मार डाला है। ये सब बताने के बाद जामुन अपने कमरे में चला जाता है और इमली भी अपने कंपनी के काम को करने में व्यस्त हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद जामुन इमली के साथ खूब मस्ती मजाक करता है और जब इमली अपने कमरे में जाती है तब जामुन भी उसके पीछे पीछे सीढ़ी तक आता है और उसे कपड़े बदलते हुए चुपके से देखता है। फिर अगले दिन वो पार्किंग में पड़े अपने डैड के लूना को निकालता है और फिर इमली के साथ जबरदस्ती पहाड़ों की ओर घूमने चला जाता है। फिर वो दोनों एक नदी के किनारे लेट जाते हैं। तब इमली बताती है कि कैसे उसके मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब जामुन जहरीला कहता है कि अरे शायद उनकी मौत इस पहाड़ से गिरने पर हुई होगी। और फिर जामुन जहरीला कहता है कि एक दिन डैड ने कहा था कि हम उस पहाड़ के शिखर पर जाएंगे और फिर वहां से प्रकृति के सौंदर्य को निहारेंगे, लेकिन अब ये सपना सपना ही रह जाएगा। ओह यार ओह। फिर वो दोनों साथ ही घर आ जाते हैं और घर आने के बाद इमली जामुन को बताती है कि वो इस फार्म हाउस को बेचने वाली है। इस पर जामुन कोई रिएक्शन नहीं देता और वो इमली के साथ घर के छोटे मोटे काम में हाथ बटाने लगता है और इसी बीच वो इमली के साथ जिस्मानी तौर पर करीब आने लगता है। फिर कुछ देर के बाद वे दोनों फिर से पहाड़ों की ओर चले जाते हैं और तब इमली उसे फार्म हाउस को बेचने की वजह बताती है। इमली बताती है कि कंपनी के फंडिंग्स के लिए वो ये सब कर रही है, वो मजबूर है, उसके हालात खराब हैं। आदि आदि बातों को बताने के बाद वो जामुन से चिपक कर और उसकी छाती में दुबक कर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स आते हैं जो उस ब्लैक पैंथर को पकड़ने आए हुए थे। फिर जामुन और इमली भी उन ऑफिसर्स के पीछे पीछे जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो पहाड़ों के बीच ऊंचाइयों में एंजॉय करेंगे। इसीलिए वो दोनों वहीं पर कुछ लकड़ियों से एक झोपड़ी बनाते हैं और रात को उसी में सो जाते हैं और पहाड़ों में खो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों पहाड़ों के बीच ही एक खूबसूरत सूर्योदय को देखते हैं, जिसे देख दोनों काफी खुश होते हैं और दोनों पहाड़ के शिखर तक जाने का तय करते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही इमली जामुन से कहती है कि अरे बस कर भाई, अब मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा है, मैं थक गई हूँ यार। और उसके बाद वो दोनों वापस अपने फार्म हाउस को चले जाते हैं। घर जाने के बाद जब जामुन जहरीला अपने कपड़े बदल रहा होता है तब इमली उसके पास जाती है और एकटक उसके मांसल और मजबूत जांघों को निहारते रहती है। फिर इमली जामुन के पास जाती है और अपने कपड़े खोल देती है, फिर अपनी ब्रा भी खोल देती है और दोनों नंग धड़ंग एक दूसरे के नंगे जिस्मों को अपनी आंखों से निहारते रहते हैं। और जब जामुन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता तब वो इमली को अपने ऊपर बैठा लेता है और उसके नीचे अपना भाला भिड़ा देता है, जिसके बाद फिर दोनों खूब इंजॉय करते हैं। खूब संभोग
करते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोनों एक होटल जाते हैं जहाँ पर वो दोनों एक साथ खूब दारू पीते हैं और पीने के बाद जामुन इमली से पूछता है कि अरे क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, जिस पर इमली कुछ नहीं बोलती और जामुन को चूसने लगती है। फिर दोनों नदी में तैरने जाते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं। फिर जब वो लोग सारा दिन एंजॉय करने के बाद वापस घर आ रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है जो कि इमली से उसके फार्म हाउस को खरीदने के लिए पूछता है, जिस पर इमली कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड आड़ू के आने के बाद मैं इस डील को फाइनल कर दूंगी। फिर दोनों भाई बहन अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद रात में इमली जामुन के पास अपनी गान मटकाते हुए जाती है और दोनों घोड़ा घोड़ी बनकर शारीरिक श्रम करते हुए संभोग का खेल खेलते हैं, जिसमें दोनों को काफी आनंद आता है और दोनों अस्त व्यस्त होकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जामुन इमली से कहता है कि उसे ये फार्म हाउस नहीं बेचना है और वो इसके डॉक्यूमेंट्स पर भी सिग्नेचर नहीं करेगा। ये सब सुनकर इमली काफी परेशान हो जाती है और उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं और उसे चक्कर आने लगता है। वो जामुन से खूब लड़ती है और लड़ाई करने के बाद जामुन वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद इमली का बॉयफ्रेंड आड़ू वहाँ आ जाता है और वो इमली को बताता है कि बेबी एक गुड न्यूज है, मैंने इस फार्म हाउस को बेचने के लिए एक बढ़िया सा घना साफ सुथरा खूबसूरत सेलर ढूंढ लिया है, चलो जल्दी से घर को खाली कर दो, हमारा सेलर किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। इमली ये सुनकर और टेंशन में हो जाती है, पर इसके कुछ देर के बाद ही हमारा जामुन वहाँ आता है और हर बार की तरह वो उनसे कुछ नहीं बोलता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है और अपने सारे सामान को पैक करके घर से बाहर निकलता है और उनसे बिना कुछ कहे ही घर के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करके वहाँ से जाने लगता है। उसे ऐसे जाता देख इमली उसके पीछे भागती है और फिर उससे लिपट कर उसके छाती से चिपक कर और सिसक कर रोने लगती है। दूर खड़ा आड़ू जब इन दोनों को ऐसा करते देखता है तो समझ जाता है कि इनके बीच में क्या क्या हुआ होगा। खैर फिर जामुन पहाड़ों की ओर एक नई दुनिया की खोज में निकल जाता है और इमली भी अपने बॉयफ्रेंड आड़ू के साथ उस फार्म हाउस से अपना सामान लेकर जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक जगह रुक जाती है और इमली उसी जगह उस फार्म हाउस के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर देती है और सिग्नेचर करने के बाद इमली भी गाड़ी से उतरकर कहीं जाने लगती है। फिर फिल्म के एंड में हमें दिखाया जाता है कि इमली भी जामुन को खोजने के लिए दुनिया से दूर उन्हीं जंगलों में भटकने लगती है और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। सो मेरे अजीज दोस्तों, मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर ने कौन से सस्ते नशे करके इस फिल्म को बनाया था, क्योंकि मुझे तो ये घटिया फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो डियर, ये घटिया फिल्म आपको कैसी लगी ये जरूर से जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से जल्दी कर देना। तो फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय। Oh